सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप का जो ग्रुप जा रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और आप बहुत अहम कैपिटल्स में जा रही हैं। अब सफारती महाज बड़ा गर्म है। अभी मैं भारतीय वज़ीर दिफा का बयान देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके टॉकिंग पॉइंट्स में क्या मेन चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, दुनिया को हमने क्या बताना है? शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं बहुत आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला है मियाँ शहबाज शरीफ का, ये सताइश का मुस्तहक है कि उन्होंने जॉइंट पार्टी एक बनाया, वफूद का सोचा, और चेयरमैन बिलावल ने महाज भी पकड़ा हुआ था। आपने देखा ड्यूरिंग दिस पूरी जंग में उन्होंने महाज पकड़ा हुआ था। तो ये बहुत मौसर फैसला है और मैं समझती हूँ इसके पॉजिटिव आउटकम होगा। उन्होंने बिलावल साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री में तो अपना एक ऐसा वक्त गुजारा, बट इस दौरान इस 87 घंटे की जो जंग हुई है इसमें एक बहुत अहम महाज नैरेटिव हुआ था, एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट। वो उन्होंने संभाल लिया बिल्कुल महाज की तरह। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो तब्दीली आई है और जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से भारत अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ जो एक एग्जिस्टेंशियल तब्दीली आई है उसमें ये जो जंग है, मीडिया की जंग, उनके लिए सेंट्रल है, उनके लिए बहुत करीबी है। तो एक तो ये बात होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरी नज़र में, ये फ़ैसला तो गवर्नर बिलावल साहब बैठ के आई थिंक कल मीटिंग है, फैसले करेंगे कि क्या क्या होता जाए। एक तो देखिए वहाँ जो जाते हैं तो पता चलता है कितनी जहन में गलत फहमियाँ भी डाली गई और डाली जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में यूरोप में और इवन ब्रिटेन एंड अमेरिका ख़ास तौर से बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो टॉकिंग पॉइंट्स ही उन्होंने लिखे होते हैं। तो आप देख लें तो उनका एक ऑलरेडी बायस होता है, उसको सुन के हमें जवाब देना पड़ता है। तो वी हैव टू बी रेडी ऑन ऑल स्कोर्स। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पॉइंट्स जो होने चाहिए, जो चेयरमैन बिलावल भी डिसाइड करेंगे एंड में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भी साथ मिलके, कि एंड में देखिए हम अग्रेसर तो नहीं थे, अग्रेसर वो थे। एंड इफ़ यू सी हिज इंटरव्यूज़, मुस्तकिल यही हम शुरू इससे, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इससे शुरू करती है, हुकूमत को भी ये बात सही लग रही है कि देखिए हम अग्रेसर नहीं हैं, हमने जारहाना बिला इश्तियाल ये जंग शुरू नहीं की, उन्होंने की। और हम तो हमेशा से अमन के ख्वाह हैं, लेकिन वो से भारत का जो नया भारत है, द हिंदुत्व रिपब्लिक आई कॉल इट, वो मिसरीड करते हैं, इसको कमज़ोरी समझते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि देखिए हाँ। हिंदुत्व भारत जिसको वो नया भारत कहते हैं, हाँ। उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये हमें बावर करवाना है जी बिल्कुल, ठीक है। उसकी जो उनके माशरे में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से वो अब रीजन को मुस्तकिल परपेचुअल वॉर में जो रखना चाहते हैं, ये उसकी सोच की अक्कासी है। ये हिंदुत्व रिपब्लिक में जो चेंज आई है, जो बहुत सारे देखिए रैशनल लोग इंक्लूडिंग वेस्टर्नर्स कहते हैं कि भाई आप इनसे ये बात करें। आप जानते हैं मुझसे, आप ट्रैक टूज पे जा चुके हैं कि पूरा मेन्यू बना हुआ है CBMs का, कॉन्फ्रेंस का, वो सब मौजूद है। लेकिन वो एक दूसरी भारत से डिस्कशन होता था। इस भारत में तो आपने देखा गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश बिल्कुल गुंजाइश, वो तो जंग पर तुले रहते हैं। और अब भी यही कहना है, देखिए जो ख़तरनाक बात हुई और जो आपका सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट भी होना चाहिए, इसमें आपको दहशतगर्दी के बारे में बात करना पड़ेगा। वो तो कहेंगे दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान करता है, तो दहशतगर्दी के बारे में जब हम बात करते हैं ऑपोजिट डायलॉग में, तो वो अमूमन ये समझा जाता था कि दहशतगर्दी का मुद्दा जो है वो हिंदुस्तान का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा हमारा मुद्दा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर, दहशतगर्दी हमारा मसला है, इसलिए मुद्दा एज एन टॉकिंग पॉइंट, इसलिए कि बलूचिस्तान में मेरे भाई इटालियन सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर तो नहीं पकड़ा गया ना, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, वो वहाँ क्या कर रहा था, उसके ताने बाने किससे मिलते थे, ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान टू अफ़गानिस्तान, उनके जो सेफ हाउसेस हैं। फिर जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, सब फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स उनके थे। किसी ने कहा कि हम जंग का तबल बजाए, लेट अलोन जंग की शुरुआत है। एक्ट ऑफ वॉर इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आपने दुनिया के सारे कवानीन मसमार किए, अपने आप को इज़राइल के शेप में ढाल लिया, और बहुत ही एक डेंजरस प्रेसिडेंट की तलत साहब, ये मैं समझती हूँ। एंड अगेन इट्स बिन टॉक्ड अबाउट दैट, इक्वेट कर दिया जंग को और एक रैंडम एक्ट ऑफ अनप्रूफ टेरर से। अब वो आप नहीं प्रूव कर सके। परसों MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जी उनकी,
उन्होंने अपना स्पोक्स किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, भारतीय सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा दे आर नॉट रेडी, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और हमें नहीं पता कौन है वो। जंग लड़ ली है उन्होंने, जंग भी लड़ ली, ये नहीं पता कौन है, न्यूक्लियर वॉर के करीब चले गए, लेकिन वो जो बड़ा मामला है उसकी तहकीक नहीं की। तो पहलगाम जो है जिसकी बुनियाद जिसको इन्होंने जवाज बनाया, जंग का जवाज बना दिया। पहले आप कहें तरत साहब हम 5 लोग बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, आप कहते हैं तो ये तो हिंदुस्तान ने किया, अब हमारा मूड बना है, हमारे मिसाइल्स तैयार हैं, हमें इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करनी है, वो प्रिसिशन स्ट्राइक है। तो पहलगाम हमारे टॉकिंग पॉइंट्स के फोकस में होना चाहिए, क्योंकि उसी से इसका आगाज हुआ है, क्योंकि वो तो अनइन्वेस्टिगेटेड एक्ट है और आपने बहुत शातिर तौर पे उसी वक्त ऑफर कर दिया कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, हम बिल्कुल आपसे गैर मुनसिफाना आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, आपको हम पर शक है, हमको आप पर शक है, वो तो ये तो हकीकत है, तो आप किसी न्यूट्रल तो तहकीक का जो मामला है, शफाफ तहकीक पहलगाम की, वो भी हमारे टॉकिंग पॉइंट्स का हिस्सा होगा कि हमें देखें, हमें ऑलरेडी है जी, वो तो आपके पास वक्त लिमिटेड होगा, आप एक हद तक आपके पास बहुत सारे टेबल पे चीज़ें होती हैं ना, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, तो आप भूल भी जाएंगे। ये बात हमें रिपीट करनी है कि पाकिस्तान हैज़ डन दिस, फिर और बहुत चीज़ें डेली कुछ ना कुछ निकल रहे। देखिए सीज़ फायर के हवाले से भी उन्होंने किस तरह दारेहाना रवैया रखा हुआ है। वो कहते हैं कि हम पॉज करना चाहते हैं, मोदी सरकार एक तरफ कुछ कहती है और करती कुछ और है। राजनाथ ने बल्कि यही कहा कि ये तो भी ट्रेलर है, ये तो भी ट्रेलर है जो हमने किया, और हमारी तैयारी और आप बैठ के क्या फिल्म तो हम आपको दिखाएंगे तो कैसा लगेगा पब्लिक में। हाँ, वो दरअसल वो बॉलीवुड, हमारे खारजा वजीर कह दें देखिए ट्रेलर है, हम फिल्म तो हम आपको दिखाएंगे, वो कैसा रहे, हम नहीं करते ये। हैव यू नोटिस्ड, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है हिंदुस्तान से। अब आप देखते चले जाएं किस तरह उनको आपसे वैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए। देखें, आप ये जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, मैं समझती हूँ डिप्लोमेसी अग्रेसिव रहनी चाहिए। हमने कंसिस्टेंटली बहुत सारे मामलात पर बिलवास्ता उनका नाम लिया, लेकिन जब तक उनकी तरफ से ये घिनौनी हरकत नहीं हुई, हमने खुल के हम नहीं खेले। शायद मैं पहले खुल के खेलना चाहिए था। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक देखिए, नॉर्म में डिप्लोमेसी हमारी इन द नॉर्म खासी तमीज़दार हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन डिफिडेंट नहीं होनी चाहिए। और जो इसलिए मैं सराह रही हूँ इस टीम का कि देखिए 2 हफ्ते भी जितने कैपिटल्स चेयरमैन बिलावल जाएं, शायद वो अमेरिका भी चले जाएं, तो वहाँ जब वो निकलेंगे, ब्रसल्स से निकलेंगे, लंदन से निकलेंगे, पेरिस से निकलेंगे, तो वहाँ की जो एम्बेसडर है उन्होंने नींदें हराम करनी है अपनी और अपने टीम की, विद द कॉन्टैक्ट्स एंड द फॉलो थ्रू। हमारी 6 लोगों से मीटिंग हुई, यू हैव टू मेक श्योर वो मीटिंग सस्टेन रहे, एंगेजमेंट सस्टेन रहे, और एम्बेसीज बिल्कुल कर सकती हैं, ट्रेड पर रहे, आपके टॉकिंग पॉइंट्स पर रहे, कश्मीर पर है, और ख़ास तौर से इंडस वाटर ट्रीटी पर है। जो आजकल क्लाइमेट और वाटर के जो इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी इन पर काफ़ी दिलचस्पी है लोगों में। आपने बहुत अच्छा किया, इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया और माहौलियात से उसको जोड़ा, जो आपका पेट सब्जेक्ट है भी। लेकिन हमने ये भी देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारी तरफ से तो बहस का हिस्सा है, बैनुल-अक़वामी तौर पर जब मैं मीडिया की छान करता हूँ तो उसके अंदर आपको नज़र नहीं आता। बैनुल-अक़वामी बयानात जो हैं उनको न्यूक्लियर वॉर, ज़ाहिर उसके बारे में परेशान होना चाहिए, उसकी ज़्यादा फिक्र है। लेकिन जिस तरह कहा गया कि 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने का जो ऐलान ही है, भले वो होता है नहीं होता, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इससे बड़ा आबी टेररिज्म तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ा हमारे पास केस है कि कैसे लोअर रेपेरियन के हकूक़ के ऊपर वो डाका मार जी। और इसके हमें काफ़ी सारे लीगल रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि दुनिया बड़ी तंग हो गई है। इंसाफ जो ढूंढने वाले होते हैं, ख़ास तौर से तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक में एक रहता है टेंशन इस बारे में ना। तो ये वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, मसलन ये भी कहा कि आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, वो तो, लेकिन वो किसकी बात सुन रहे हैं, वो कर चुके हैं एग्ज़िट। लेकिन साथ में ये भी कहा कि जब तक दोनों ने फरीकीन ने कहा, हमें रिक्वेस्ट नहीं की, हम इंटरवीन नहीं कर सकते, जो यूनाइटेड नेशंस की भी पोजीशन है, राइट। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इंटरवीन किसी ना किसी को करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो भारत है, आज का भारत जिसने सेंसरशिप का जाल बिछा दिया है, आयरन कर्टन बना दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो वो तो नहीं किसी की सुनने वाला। वो अपने आप को एक जंगजू, 19वीं सदी की जंगजू कौम विजन करें, जबकि 21वीं सदी में ऐसा होता नहीं है।
और अगर वो समझ रहे हैं तलत साहब के वो इज़राइल हैं तो हम गज़ा नहीं हैं, हमें फ़लस्तीन के लिए मेरा अभी भी दिल रोता है। आज भी मैंने पोस्ट किया है कि देखिए अखबारों के बैक के अंदर के पेजेस में चली गई ये बात, लेकिन इजराइल वहाँ हमला फिर शुरू कर रहा है, कोई सीज फायर, कोई ट्रूस, कुछ नहीं, तबाह कर दिया और लोगों और जेनोसाइड जारी है। तो इंडिया ने भी इंडियन ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में यही जेनोसाइड किया है। तो इफ दे थिंक कि हम ये बातें छोड़ देंगे इन पर, तो हमें भी हैव टू डबल अप ऑन आवर डिप्लोमेसी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि दुनिया में आपको एक प्रॉब्लम फटीग भी नज़र आती है, जिन कैपिटल्स में आप जा रहे हैं उन कैपिटल्स के टेबल्स के ऊपर और फाइलें पड़ी हुई हैं, यूक्रेन वहाँ पर पड़ा हुआ है, यूरोप के अंदर जो राइट विंग का राइज है वो पड़ा हुआ है, ट्रंप उनके टेबल के ऊपर सबसे बड़ा धरा हुआ है, टैरिफ्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनकी इकॉनमी के मसाइल पड़े हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर अफ्रीका के अंदर जंगें चल रही हैं, मतलब एक लाजमी। आपके ख्याल में कितनी रिसेप्टिविटी होगी? हमें क्या एक ही मरतबा ये विजिट्स करने चाहिए या पर्सन अपॉइंट कर देने चाहिए कि भाई आपने अब इसको फॉलो अप भी करना है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा आइडिया भी दिया है। बात से बात निकलती है, मेरे जहन में ये बात नहीं है। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि ये तो मौसर काम कराएंगे, ये एक खिड़की है, ये मौका है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल ली। अब एज चेयरमैन बिलावल एंड टीम गोज, वो दरवाज़ा बनता है, वो दरवाजे में किस तरह हमारे जो नॉर्मल डिप्लोमेट्स हैं, रिवायती, देखिए बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता, रिवायती सफारतकारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी भारत की बहुत अग्रेसिव पब्लिक डिप्लोमेसी भी चलती रहती है, नॉर्मल डिप्लोमेसी। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, POCs बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, जी आप इस पर तवज्जो रखेंगे एंड यू कैन बी इन टच विद द एम्बेसी। सर वहाँ पे जाएंगे, आप नेटवर्किंग करेंगे, लोगों से आपकी बातचीत होगी, उसके बाद फिर आप वापस आएंगे, रिश्ते बनाएं, जी उसको आप फॉलो अप करेंगे, रिश्ते बनाएं। तो आपके ख्याल में कहते हैं कि लोग अपने कान हमारी प्रॉब्लम की तरफ लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये मौका है लाने का। हम इस वक्त अग्रेसर नहीं हैं। लोगों ने सवाल किए, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है, फिर सवाल के जवाब उनको नहीं मिले, हमारे सवालों के जवाब भी बिल्कुल नहीं मिले। तो मैं समझती हूँ ये आपके पास एक 2-3 हफ्ते का मोमेंट है। आपने देखा हिंदुस्तान ने किस तरह 7 वफूद बनाए हैं, 7 वफूद, नॉट जस्ट यूरोप, क्योंकि वो चाह रहे हैं, अमेरिका वो कह रहे हैं कि हमारा ज़रा भी हमारी दरार पड़ी है, हमारे पूरे सामने के दीवार में, एडिफिस में दरार पड़ी है, इसको हम बना के ठोक बजा के पेंट करके छोड़ेंगे। वो कर सकें ना कर सकें, दैट्स अ मूट पॉइंट। लेकिन मैं समझती हूँ हमें अपना काम जारी रखना है और ये भी सोचना है कि ये आगे कैसे चलेगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आस्क्ड। मैं उनके टॉकिंग पॉइंट्स भी देख रहा था, उनके मीडिया के हवाले से, बयानात के हवाले से, जो मेरे जहन में तस्वीर बनती है। एक तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉकिंग पॉइंट्स अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान ने खुद बैन किया हुआ है वो मौजूद हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। फिर मैं एक टॉकिंग पॉइंट उनका देख रहा था जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो मिसाल दे रहे हैं कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है FATF के हवाले से, हम निकल आए उसके अंदर, लेकिन बहुत अरसे वहाँ पर हम रहे जी, और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो उन्होंने बयानात के अंदर भी इल्ज़ामात डाले। तो ये ग्रुप्स और FATF वाला रिकॉर्ड और बहुत सारे ऐसे मामला जिसके ऊपर मसलन ख्वाजा आसिफ का एक बयान जो है वो बार बार कोट होता है, वो कहते हैं मिस कोट होता है जी, जो हमारा माजी है 80 की दिहाई का, वो कोई इतना ताबनाक नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से डोजियर बनाया हुआ है, वो इस टाइप का डोजियर बनाया हुआ है। हमारा इसके ऊपर इफेक्टिव रिस्पांस क्या है? मेरी इत्तला में हमारा भी डॉसियर बना है, एक के बाद या के बाद दीगरे डॉसियर्स बनते हैं। और कुछ पिछले दिन पहले एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने यहीं बैठे हुए कहा, काफ़ी आए हुए थे, तो यहीं बैठे हुए कहा कि पाकिस्तान के कि हमने UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी मेंबर स्टेट्स 5 ही, उनको बता दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया ये अपने हकायक है। उनका जो टॉकिंग पॉइंट है उसका काउंटर हम क्या करें? आपके टॉकिंग पॉइंट्स बहुत हो सकते हैं। देखिए आपने एक हकायक से जब जो मुंह मोड़ते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। चेयरमैन बिलावल ने बहुत क्लियरली इस पॉइंट को एड्रेस किया अपने इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में। पहले तो कहते हैं देखिए हम उस पाकिस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने खुद दहशतगर्दी का सामना किया। हिज मदर इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आई मीन हिज फैमिली इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और वालदा तो शहीद इसी तरह हुई हैं। तो अब और फिर उसके बाद हमारी हुकूमतों ने एक के बाद एक जंग तो लड़ी है दहशतगर्दी, फिर हमारे मुसल्लह अफवाज वहाँ
बहुत बड़े नंबर्स में शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान टुक अ टर्न। आप समझें 2008 से हम तो जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, तो आप क्या चाहते हैं? आप हमें ट्रैप्ड रखना चाहते हैं एक ही फ्रेम में जहां हम फंसे हुए हैं। आप हमसे कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करो, जब हम ख़त्म करने जाते हैं और वो हम पर हमले करते हैं तो आप यू हैव नो सिंपैथी फोर्सेस पे करते हैं मगरबी सरहद पे जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं। 80-90 हज़ार लोग हमारे शहीद हुए हैं। किसी को याद है अल-कायदा जो साउथ एशिया से निकला? मैंने अमेरिकन को कहा आपने मुझे मीटिंग में नहीं कहनी है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी है। डोंट टेल मी इन अ प्राइवेट मीटिंग। वेरी गुड, यू डिड वेरी वेल, योर कंट्री डिड वेरी वेल, यू हैव टू से इट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर वो कहते हैं लेकिन हम भी भूल जाते हैं हमने क्या क्या किया। हमारा फॉलो बहुत कमज़ोर है दरअसल अपने पॉजिटिव पॉइंट्स। एक और दुनिया के अंदर जो ट्रंप ने उसको बार बार हाईलाइट किया अपने ट्वीट्स के जरिए, बयानात के जरिए, न्यूक्लियर जंग का ख़तरा। ये ख़तरा जो है ये डबल एजेड सोर्ड है। हिंदुस्तान का जो मैं टॉकिंग पॉइंट देख रहा था उसमें वो ये था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल इस्तेमाल करता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की वजह से हमारे हाथ रोके जाते हैं और हम दहशतगर्दों को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते। तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जिक्र करते हैं। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर जंग की तरफ खित्ते को धकेल रहा है। अब न्यूक्लियर मामले को आप कैसे टैकल करेंगे? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये आर्गूमेंट जो है मगरब में हम कैसे करेंगे, किस जाविये से करेंगे? देखिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल तो पूरे खित्ते को ट्रैप किया है इस न्यूक्लियर हवाले से। फ्रेमवर्क में तो हिंदुस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा आपका इनिशिएटिव नहीं था ना, उनका था। The Buddha has nothing to do with nukes. I mean, it was their nuclear explosion. वो नाम रखा हुआ था। They nuclearized the subcontinent, पूरा साउथ एशिया उन्होंने न्यूक्लियराइज किया। आप सोचें कि and I'm going to credit शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो at this point, अगर उन्होंने नहीं कहा होता हम घास खाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम नागुज़ीर है, बन के रहेगा कम वक्त में, and I believe he paid a price for it with his life. लेकिन I mean that was one of the things. लेकिन आप देख लें कि आज न्यूक्लियर डिटरेंट नहीं होता तो आपकी कन्वेंशनल डिटरेंस तो बड़ी बाय द वे बड़ी नई रेड लाइन इस्टेब्लिश हुई। एक और बात जो वहाँ बहुत बहुत मुश्तरका दिलों को खा रही है वो ये है कि कन्वेंशनल में हम मारे गए, पहले घंटे में हम मारे गए। भाई जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया सुबह उठ के तो आप तो अर्ली मॉर्निंग में तो आप तो मारे जा रहे थे ना उस थ्रेट एनवेलोप नैरो से जहाँ कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। रेडार पे आप देख रहे थे, मारे तो गए, राइट? गिरे हैं, गिरे। अब तो नंबर्स वो अब तो सारी दुनिया में हो रहा है। मैं आपको एक और आज स्टोरी भेजती हूँ जिसमें मैंने कहा कि इट्स अ कंप्लीट ह्यूमिलिएशन कन्वेंशनल ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट्स बीन रीरिटन द होल डिस्कोर्स। अब आप देखें वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बैठे हैं अमेरिका के, तो सोच नहीं रहा होगा अमेरिका कि जो हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडो पैसिफिक नाम रख दिया एशिया पैसिफिक का, वो पाकिस्तान से कन्वेंशनल जंग नहीं जीत सकते। हमारे पास आते हैं सीज़ फायर कर दो, फिर पब्लिक में कहते हैं हमने नहीं कहा। वैसे ये हर दफ़ा यही करते हैं बाय द वे, दे डोंट लाइक के एडमिट हो बात। तो वो सोच रहे होंगे ये हमें हमारे क्या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। चीन दूसरी तरफ बैठा है। So towards the end, अगर they are very upset कि हाइफनेट भी आप हो गए उनके साथ। कश्मीर हाईलाइट हो गया, हाइफनेट हो गए, टॉकिंग पॉइंट में आ गया, डिटरेंस हमारी एस्टैब्लिश हो गई, उनको मार पड़ी, ह्यूमिलिएशन अलहदा हुई और वो मुआवनत करने तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उनके आला है, लेकिन वो इस सारी पीस प्रोसेस के ट्रंप की जितनी ट्रोलिंग हो रही है, पाकिस्तान के बाद अगर किसी शख्स की ट्रोलिंग करते हैं वो आजकल वो ट्रंप की ट्रोलिंग करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड देयर पेन टुवर्ड्स द एंड। अगर आप फैली आइसोलेटेड तलत साहब, अच्छा अब वो आइसोलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो अब हमने कोई बड़ी बात भी करनी है। चलिए ये तो उनके तुर्की बुजुर्गी हम जवाब दे देंगे, अपने पॉइंट्स दे देंगे। हम नहीं, मैं समझती हूँ हम अपने जवाब नहीं सिर्फ देंगे, हम एक प्रोएक्टिव डिस्कोर्स रखेंगे। उसका मेन फोकस क्या? हम इंटरनेशनल मीडिएशन चाह रहे हैं, हम दुनिया की तवज्जो मुसलसल चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि प्रोएक्टिवली वो भी पार्टिसिपेट करें उस मामले को, क्योंकि देखिए आपने अभी तो फ्रीज किया हुआ है ना, उनकी तरफ से तैयारी तो मुकम्मल है। आपके दिल में कोई चोर होगा तो आप कहेंगे मुझे जज नहीं चाहिए कमरे में, ठीक है, साफ सी बात है। आप कहेंगे बस मुझे एक्सिक्यूशनर बनने दो, और जूरी भी नहीं चाहता हूँ मैं, जज भी नहीं चाहता हूँ। जिसके दिल में चोर नहीं होगा वो कहेगा भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, भाई जज को बुलाओ और जूरी को बुलाओ, राइट? So this is what Chairman Bilawal said कि आप जज जूरी एक्सिक्यूशनर बनना चाहते हो। I mean I'm taking a leaf entirely from his book, और उसमें ये कहा है, वो यही चाह रहे हैं कि आपको तो ज़रूर जज चाहिए, आप ले आएँ जज को, आप जूरी को भी ले आएँ,
व्हाई नॉट कश्मीर इंटरनेशनलाइज आपके लिए हो तो बेहतर है ना, आपके लिए बेहतर है। IWT सेंतास मुआहदा आपने तो नहीं मुअत्तल किया, आप ज़बरदस्ती कहें। अब देखिए वहाँ तीस्ता रिवर है बांग्लादेश के साथ इनका, अगले साल उसकी वो भी सोचेंगे अच्छी तरह कि हम इसका क्या करें। बहुत मुश्किलों से तीस्ता रिवर सेटलमेंट हुआ था। रिमेंबर आई वाज फॉलोइंग इट, आई फॉलो वाटर डिस्कोर्स, देन ब्रह्मपुत्र गोज थ्रू। हाँ मैं कहता दूसरा भी है, तीसरा ऊपर भी है ना, वो तो चाइना के साथ भी है, बहुत सारे हैं। हमारा एक रिवर सिस्टम है इंडस, एंड वी नीड टू, हमें इसकी तहफ़्फ़ुज़ करनी है। वी उसके होते हुए हम वाटर स्कैर्स हो रहे थे तलत साहब। तो ये जो अगर करेंगे, ये चाहते हैं अगर जंग पानी पे हो, शायद ये चाहते हैं कि अगला इशू ये उठे, कश्मीर पीछे हट जाए, हम पानी में फंस जाएं। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं होगा। हम जिसमें भी फंसेंगे हम कश्मीर की भी बात करेंगे और उनके दहशतगर्दी की भी बात करेंगे।